तो फिल्म की शुरुआत एक फैमिली से होती है जो छुट्टियां मनाने के लिए एक आइलैंड पे जा रहे थे। उस आइलैंड पे एक खास किस्म का फेस्टिवल होने वाला था जिसे करनतान कहा जाता है। सूजन यानी मॉम बच्चों को बताती है कि सदियों पहले उस आइलैंड पे एक वबा फैल गई थी जिसकी वजह से सभी लोगों को क्वारंटाइन होना पड़ा था, अपने घरों में बंद होना पड़ा था। बाहर निकलकर इन्होंने कई महीनों तक कोई काम नहीं किया और इस तरह वहाँ कहत पड़ गया। कहत की वजह से लोग कुछ भूख से मरने लगे तो कुछ ने दूसरे इंसानों का शिकार करना शुरू कर दिया। आखिर ये लोग अपना क्वारंटीन खत्म करके घरों से बाहर तो निकल आए, लेकिन तब तक उस आइलैंड का बहुत बड़ा नुकसान हो चुका था। और उसी सब की याद में हर 10 साल बाद यहाँ पर एक फेस्टिवल मनाया जाता है जिसमें सभी लोग 8 घंटे तक थिएटर परफॉर्म करते हैं और उस टाइम जो कुछ हुआ था वो इस ड्रामा में दिखाते हैं ताकि आज के बच्चे अपने एंसेस्टर्स की यानी अपने दादा परदादा की उन कुर्बानियों को ना भूल सकें। अब रास्ते में ये लोग एक कैफे के पास रुकते हैं जहाँ का ऑनर बहुत ही ज्यादा रूड था। सुजैन उससे नॉर्मल सवाल जवाब करने की कोशिश करती है और उससे उसके बच्चों के बारे में पूछती है तो याद में बड़ा रूड होकर बताता है कि वो मर गए और ज्यादा इनके सवालों का कोई जवाब नहीं देता। इनके बच्चे भी अब इसी कैफे को विजिट करने के लिए जाते हैं और इन्हें कैफे के बैक साइड पर एक समुद्री परिंदा अजीब तरीके से कटा हुआ मिलता है जिसकी ये लोग पिक्चर ले लेते हैं। खैर खाना खाने के बाद सूजन जब उस आइलैंड पर समुद्र के रास्ते से जाने वाली बोट का पूछती है तो उस आइलैंड का नाम सुनते ही खौफ से वो होटल ऑनर अपनी प्लेट ही तोड़ देता है और इन लोगों से खौफ में आकर कहता है वहां जाना ठीक नहीं और इस महीने में तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इस महीने उनका करनतान फेस्टिवल आने वाला है जिसके दौरान वो किसी बाहर से आने वाले लोगों का आना पसंद नहीं करते। जहाँ तक कि आम हालात के लिए भी वहाँ कोई होटल नहीं है जहाँ पर कोई विजिटर आकर रुके। तो रिचर्ड होटल ऑनर को वो घर दिखाता है जिसे उन्होंने छुट्टियां गुजारने के लिए बुक किया था। आखिर वो होटल ऑनर इनके साथ सच ही बोल देता है और बताता है कि उस आइलैंड के लोग साइको हैं और बाहर से आने वाले लोगों को वो काट कर खा भी लेते हैं। लेकिन इस सब के बाद भी इन्हें डर नहीं लगता क्योंकि इन्हें लग रहा था कि ये शेफ बकवास कर रहा है। सुजन को हर हाल में करनतान देखना था, वो इतना लंबा सफर तय कर भी आए थे, इसीलिए वापस जाने का तो सवाल पैदा होता ही नहीं था। थोड़ी देर में इन्हें यहाँ साहिल पर एक बोट की आवाज भी आ जाती है जिस पर जल्दी से ये लोग जब सामान लेकर चढ़ने वाले होते हैं तो रिचर्ड को याद आता है कि वो तो अपना पर्स होटल में ही भूल आया, जिसे वो लेकर जल्दी से वापस आता है। और तब बोट में लड़की पूछती है कि आप लोगों को जाना कहाँ है। ये लोग उसी आइलैंड का नाम लेते हैं तो वो लड़की भी डर जाती है और यहाँ पर बैठे सभी लोग भी इनको अजीबोगरीब नजरों से देखने लग जाते हैं। यहाँ तक के लोग तो इनसे इस तरह बदतमीजी करते हैं जैसे इन लोगों ने उनका कुछ बुरा किया हो और ये लोग उनसे नफरत करते हो। कुछ देर में ये लोग उस आइलैंड पर रुक भी जाते हैं और ये देखकर वो हैरान होते हैं कि यहाँ पर इस पूरे आइलैंड के लोग जमा हुए भी थे उनके आने पर। खुशी से उनका वेलकम करने के लिए नहीं बल्कि वो लोग बहुत गुस्सा थे इन लोगों के यहाँ आने की वजह से। अब यहाँ की लीडर क्लारा उनके सामने आती है और पूछती है कि आप लोग कौन हैं और यहाँ आने का आप लोगों का मकसद क्या है। सुजन बड़े ही आराम से कहती है कि हम यहाँ पर छुट्टियां मनाने के लिए आए हैं और हमें यहाँ का करनतान फेस्टिवल भी देखना है। तभी एक यंगस्टर लड़का आगे आता है और इनको बताता है कि हम अपना करनतान फेस्टिवल किसी को भी नहीं दिखाते और यहाँ का कोई भी इंसान उनके यहाँ आने से खुश नहीं है, तो बेहतर यही है कि आप सब वापस चले जाएं। लेकिन सूजन इस आइलैंड से जाने से इनकार कर देती है और कहती है कि मेरा यहाँ से जाती ताल्लुक है, क्योंकि सालों पहले आइलैंड के लोगों ने जिन इंग्लैंड के ऑफिसर्स को मारा था उनमें से एक सूजन के ग्रैंड फादर भी थे। ये सुनकर तो जैसे क्लारा गुस्से से पागल हो जाती है और आकर सूजन को गिरेबान से पकड़ लेती है और उसे कहती है अपनी जान अच्छी है तो फौरन यहाँ से चली जाओ। इससे पहले कि वो सूजन को कोई नुकसान पहुंचाती यहाँ पर वो आदमी आ जाता है जिन्होंने अपना घर सूजन की फैमिली को रहने के लिए दिया था। अब सारे कम्युनिटी वाले इसी आदमी पर गुस्सा करने लग जाते हैं जिसने अपना घर इन्हें रेंट पर रहने के लिए दिया था। वो आदमी इनसे कहता है कि आइलैंड वालों को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो घर उसकी मॉम का था और अब उसके नाम है। यहाँ पर थोड़ी सी बहस होती है और फिर क्लारा उस आदमी को वार्न करती है कि तुम्हारे ये मेहमान सिर्फ चंद दिन ही आ रहेंगे। फाइनली इस आदमी के साथ ये लोग अपने घर में चले जाते हैं जहाँ बैठकर रिचर्ड सुकून का सांस लेता है और वो आदमी एक डरावनी कहानी बताता है कि एक घर उसकी मॉम का था और आइलैंड के लोगों ने उन्हें यहीं पर कत्ल कर दिया था जहाँ पर इस टाइम रिचर्ड बैठा है। खैर वो अब आदमी यहाँ से चला जाता है। ये लोग अपना सामान अनपैक करते हैं और जैसे ही नहाने के लिए वॉशरूम में चली जाती है जहाँ नहाते हुए उसे शीशे की दूसरी तरफ से बहुत ही अजीबोगरीब आवाजें आ रही थी, लेकिन उसने जाकर चेक भी किया तो वहाँ कुछ भी नहीं था। अब थोड़ी देर बाद ये लोग डिनर करते हैं और सोने के लिए चले जाते हैं जहाँ आधी रात में इनकी आंख एक अजीब से शोर से खुलती है। ये सभी परेशान हो जाते हैं। रिचर्ड और सूजन बाहर चेक करने के लिए जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पूरे आइलैंड के लोग जमा थे, अपने मुंह पे अजीब मास्क लगाए, बड़े बड़े गाउन पहने, वो हाथों में मशाल लिए हुए थे। अजीब सा शोर मचाकर वो इन्हें डरा रहे थे। तो सूजन इन आइलैंड वालों को कहती है आपको ये शोर बंद करना होगा, अंदर हमारे बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं। आइलैंड के लोग उनके पास एक मरे हुए रैकून की लाश फेंक देते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। अब रिचर्ड और सूजन सच में डर गए थे। वो सोच में पड़ गए थे
कि क्या उन्होंने यहाँ आकर कोई गलती तो नहीं कर दी। खैर, अगला दिन दिखाया जाता है और अब पता चलता है कि करनतान यानी उस फेस्टिवल में सिर्फ एक ही दिन रह गया है जिसे देखने के लिए सूजन यहाँ आई थी। लेकिन इनका एक दिन भी इस घर में रहना मुश्किल हो गया था, क्योंकि जैसी को अपने कमरे में ऐसे लगता था कि जैसे हर वक्त कोई उसे देख रहा हो। और इन लोगों का शक ठीक भी था। दिखाया जाता है कि सच में कोई छुपे हुए सीसीटीवी से इन लोगों के ऊपर नजर रखे हुए था। इन सारी चीजों से तंग आकर रिचर्ड अब उस आदमी के घर जाता है जिससे उसने ये घर लिया था। वो उसे वो मरा हुआ रकून देता है जो रात तमाशा करने के बाद आइलैंड वाले उनके घर के बाहर फेंक गए थे। वो सारे तमाशे के बारे में भी बताता है और ये भी बताता है कि घर पे उन्हें ऐसा फील हो रहा है जैसे कोई इनके ऊपर नजर रखे हुए हो। सभी लोग उनसे नफरत से ट्रीट कर रहे हैं और अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो उसके घर के बारे में नेगेटिव रिव्यू दे देगा, जिसके बाद कोई भी यहाँ पर अपनी छुट्टियां मनाने नहीं आएगा। अब ऑनर उसे कहता है आप ऐसा नहीं करेंगे, मैं कम्युनिटी वालों से बात करूंगा। खैर, थोड़ी ही देर बाद ये लोग इस आइलैंड की खूबसूरती को एक्सप्लोर करने लग जाते हैं और पिक्चर्स लेने लग जाते हैं, जबकि सीन कट होकर हमें उसी कैफे को दिखाया जाता है जहाँ पर पिछले दिन ये लोग स्टे करने के बाद आए थे। उस कैफे के ऑनर और उसकी वाइफ का किसी ने मर्डर कर दिया था, जिसकी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। जबकि यहाँ पर रिचर्ड और उसकी फैमिली नोटिस करती है कि इन आइलैंड वालों ने बाहर के शहर से 4 ताबूत भी मंगवाए थे और ये किस लिए थे इन्हें आइडिया नहीं था। थोड़ी ही देर में यहाँ पर वो पुलिस ऑफिसर भी आ जाता है जो कैफे ऑनर की केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। वो यहाँ के सिक्योरिटी ऑफिसर से बात करता है कि एक योहान नामी बंदा जो एक क्रिमिनल है वो भागकर इस आइलैंड पर आ गया है। पहले वो 2 मर्डर कर चुका है और भी कर सकता है, इसीलिए उसका पकड़ा जाना बहुत जरूरी है। यहाँ पर दिखाया जाता है कि यहाँ के लोग अब करनतान की तैयारी कर रहे थे कि तभी यहाँ पर वो ऑफिसर आकर उसी योहान नामी आदमी के बारे में पूछने लग जाता है जिस पर उन्हें शक है कि वो मर्डर कर रहा है। क्लारा जो कि यहाँ की लीडर थी वो उन्हें बताता है कि वो आज सुबह ही इस आइलैंड से बाहर गया था, जिसके बाद वो इस ऑफिसर को धमकी भी देती है कि अगली मर्तबा वो अपने किसी भी केस को सॉल्व करने के लिए इस आइलैंड पे ना आए, क्योंकि इस आइलैंड पे उनका या बाहर की किसी भी दुनिया का कानून लागू नहीं होता। तो उसके जवाब में ऑफिसर कहता है ठीक है, मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन फिर तुम अपनी जानों की हिफाजत खुद करना। ऑफिसर थोड़ी ही देर में यहाँ से निकल जाता है और पीछे से हम देखते हैं कि योहान उसे देख रहा था। अब जैसे और जैसे का भाई दोनों एक कैफे में जाते हैं, यहाँ पर इन्हें वही यंग लड़का मिलता है जिसने आधे ही इन्हें कहा था कि किसी को भी उनका आना पसंद नहीं और वो यहाँ से चले जाएं। वो इस वक्त भी अजीब से अंदाज से इन दोनों से कहता है कि तुम लोगों ने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। लेकिन ये सुनकर भी वो दोनों डरते नहीं, बल्कि जैसे उससे कहते हैं हम चले जाएंगे, बस मेरी मॉम को ये फजूल सा थिएटर देखना है। अभी उसका ये कहना ही था कि पीछे से उसके भाई को किसी ने पकड़ लिया और होटल से बाहर ले जाकर फेंका, जहाँ पर बहुत से आइलैंड के लोग मास्क पहने खड़े थे उसे मारने के लिए। इन अजीबोगरीब लोगों के पीछे वही कॉफिन यानी ताबूत पड़े थे जिनको इन्होंने इस आइलैंड पर आते देखा था। ये देखकर ये दोनों बहन भाई डर जाते हैं। अब सीन कट होकर दूसरी तरफ हमें क्लारा को दिखाया जाता है जो अपने लोगों के साथ एक मीटिंग कर रही थी। वो सबसे कहती है कि ये आखिरी बार होगा जब मैं खुद इस करनतान ड्रामा को डायरेक्ट करूंगी और मैं चाहती हूँ इसमें सब कुछ बहुत ही आउट क्लास होना चाहिए। पहले कई सालों तक तो हम इस करनतान के अंदर अंग्रेजों को लाकर मारते रहे थे अपने बड़ों की सोल्स को खुश करने के लिए, लेकिन फिर आगे की जनरेशंस को लोगों की जान लेना ठीक नहीं लगता था, तो हमने अपने करनतान यानी इस ट्रेडिशन में से अंग्रेजों को मारना बंद कर दिया था। लेकिन अब किस्मत खुद हमारे पास चल के आई है। जब अंग्रेज खुद हमारे पास चल कर आए हैं तो हम क्यों ना इस मौके का फायदा उठाएं और एक मर्तबा दोबारा वैसा ही करनतान मनाएं जैसा हम पहले मनाते आ रहे हैं। तो अब क्लारा फैसला करती है कि ये लोग करनतान में उसी अंग्रेज फैमिली का मर्डर करेंगे और उनको खाएंगे भी। बड़े बड़े लोग तो सारे क्लारा की बात मान जाते हैं, लेकिन क्लारा का अपना बेटा और सभी यंग लोग इस फैसले के खिलाफ थे। वो कहते हैं कि वो क्लारा का साथ तब तक दे रहे थे जब तक उन्हें लग रहा था कि वो सिर्फ अंग्रेजों को डराएंगे, लेकिन अगर अब उनका मर्डर का प्लान है तो वो उनका साथ नहीं देंगे। उनकी बातें सुनकर क्लारा को गुस्सा आ जाता है और क्लारा हुक्म दे देती है कि यहाँ करनतान में वही होगा जो वो चाहेगी। इसके बाद क्लारा मिलने जाती है सुजन के फैमिली के घर के ऑनर से। वो उसे अपने प्लान में शामिल होने के लिए कहती है, लेकिन ये आदमी भी उसकी शर्त मानने को तैयार नहीं था। तब वो कहती है कि तुम हर साल हमारा कोई ना कोई रूल तोड़ देते हो, बाहर की दुनिया के लोगों को लाकर यहाँ ठहराते हो और अपनी मनमानी करते हो। हम हर बार ये समझकर माफ कर देते हैं, लेकिन अब तुम्हें आइलैंड के लिए और आइलैंड के लोगों की इतनी मेहरबानियों के बदले कुछ करना होगा, तुम्हें हमारा साथ देना ही होगा। और ऐसे मजबूरन ये आदमी क्लारा की बातों में आ जाता है। आखिर वो दिन भी आ जाता है जिस दिन करनतान शुरू होना था। सारे आइलैंड के लोग एक ग्राउंड में जाकर बैठना शुरू कर देते हैं और एक अजीब सा लकड़ी का मास्क पहने आदमी ड्रम बजाकर इस पूरे शो को स्टार्ट करता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो घर का ऑनर उस फैमिली के पास बहुत सारी कुकीज लेकर आता है और इन्हें बताता है कि उसने आइलैंड वालों से बात की है और अब आइलैंड वाले खुद चाहते हैं कि ये लोग करनतान का हिस्सा बने और उनका ट्रेडिशन देखने के लिए आए। लेकिन कल जितना भी कुछ हो गया था उनसे ये लोग थोड़े डरे हुए थे, तो ये लोग कहते हैं हम 8 घंटे वेस्ट नहीं कर सकते, हम इस टाइम स्विमिंग के लिए जा रहे हैं
हम सिर्फ करण तान का क्लाइमेक्स देखने के लिए आ जाएंगे। इसलिए वॉर्नर अब वो कुकीज उनके घर रखकर चला जाता है। यहाँ अब शो भी शुरू हो जाता है, जिसमें दिखाया जा रहा था कि कैसे आइलैंड के लोगों को वबा की खबर मिली थी, जिसकी वजह से उन्होंने अपने आप को घरों में बंद कर लिया था, क्वारंटीन कर लिया था इंग्लैंड की फौज के भरोसे, जिन्होंने इन्हें वबा खत्म होने का बताना था। पर उस फौज ने इनको धोखा दे दिया। महीनों ये लोग घरों में बंद रहे, जिनकी वजह से बाहर इनकी फसलें तबाह हो गई। यहाँ पर कहत आ गया, घरों में बंद लोग भूख से मरने लगे और कुछ लोग जिंदा रहने के लिए दूसरे ही इंसानों को मार के खाने लगे। जब आइलैंड की हालत इतनी बिगड़ गई तो इन्होंने क्वारंटीन तोड़ दिया और सब लोग घरों से बाहर निकल आए। इन्हें रियलाइज हुआ कि वबा तो कब की खत्म हो चुकी थी और अंग्रेजों ने इन्हें बताया ही नहीं। इसीलिए इन्होंने बाहर निकलते ही अंग्रेज फौज पर धावा बोल दिया। सीन कट होकर दूसरी तरफ हमें सूजन की फैमिली को दिखाया गया, जो जब वापस घर लौटे तो इन्होंने डाइनिंग पर रखी अपने ऑनर की कुकीज देखी, जिन्हें वो खुशी से खाने लगे और थोड़ी ही देर में बेहोश हो गए, क्योंकि उन कुकीज में बेहोश होने की दवा थी। पता चलता है कि ये सब कुछ ऑनर देख रहा था। जो सीसीटीवी कैमरास लगाए हुए थे वो ऑनर ने ही लगाए हुए थे। इनको बेहोश देखकर वो जल्दी से इनके घर आ जाता है, सुजैन को सबसे पहले ले जाकर उसके बेड पे लेटाता है और उसके साथ खुद लेट जाता है। इससे पहले कि वो कुछ और कहता, यहाँ पर सबके सब आकर खड़े हो जाते हैं और पता चलता है कि इन्होंने कुकीज खाने का सिर्फ ड्रामा किया था। ये लोग अभी भी होश में थे और एकदम से अपने हाथ में मौजूद चाकुओं से वो एक साथ इस आदमी के ऊपर वार कर देते हैं और बार बार स्टैब करके उसकी जान ले लेते हैं। और यहीं से सीन फ्लैशबैक में जाता है और हमें पता चलता है कि जिस कैफे में ये लोग मूवी के स्टार्ट में बैठे थे, उसकी ऑनर और उसकी वाइफ को भी और किसी ने नहीं बल्कि रिचर्ड ने ही मारा था। और वो जो परिंदा जैसी और उसके भाई ने मरा हुआ देखा था, उसे भी इन दोनों ने खुद मारा था। यानी दरअसल ये लोग साइकोपैथ की फैमिली थी, पागल फैमिली थी, जिन्हें लोगों को मार कर मजा आता था। अपनी इसी आदत की वजह से वो सीरियल किलर भी बन गए थे और लोगों को मारने की अपनी इस ख्वाहिश को मिटाने के लिए ये लोग ऐसे ही छोटे छोटे आइलैंड्स पर आते थे, जिनका बाहर की दुनिया को ज्यादा पता ही ना हो। उसके बाद ये सब लोग कुछ हथियार लेते हैं और बाहर निकल जाते हैं। जो जो इनके सामने आने लगता है उन्हें ये बेदर्दी से मारना शुरू कर देते हैं। जैसे किसी के सर में अपना चाकू स्टैब करती है तो उसका भाई कुल्हाड़ी से किसी दूसरी औरत को मारता है। ऐसे ही बेदर्दी से कत्ल करते करते ये लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां वो थिएटर चल रहा था। यहाँ पर भी ये लोग अपने रास्ते में आने वाले हर इंसान को मारने लगे थे और यहाँ पे भगदड़ मच चुकी थी। क्लारा को भी पता चला था कि उनके आइलैंड पर हमला हो गया है, लेकिन ये हमला किसने किया था क्लारा ये नहीं जानती थी। उसे बस ये पता था कि ये उसका आखिरी करंटीना है, ये आखिरी फेस्टिवल है जिसे वो हर हाल में पूरा करने में लगी हुई थी। यहाँ पूरे आइलैंड में खौफ फैला हुआ था और सबको लग रहा था कि लोगों को मारने वाला और कोई नहीं बल्कि यूहान ही है, जिसके पीछे ऑफिसर भी यहाँ आए थे। ये लोग अब जल्दी से पोर्ट की तरफ जाते हैं। वहाँ जाकर ये लोग घबराए होने का ड्रामा करते हैं और यहाँ पर जब सिक्योरिटी एजेंट इन्हें काम डाउन करने की कोशिश करती है तो दोनों बहन भाई चाकू से उसे मार डालते हैं और इसे मारने के बाद इसके साथ अपनी सेल्फी भी ले लेते हैं। यहाँ ये सब कुछ एक आदमी देख चुका था, उसे मुसीबत का अंदाजा हो गया था, इसीलिए वो एक फ्लेयर गन उठाकर हवा में फायर कर देता है, जिससे चारों तरफ लाल रंग की रोशनी फैल जाती है। ये असल में इमरजेंसी में पुलिस को बुलाने का साइन था। रिचर्ड और सूजन भी ये समझ चुके थे, लेकिन वो फिर भी बड़े आराम से यहाँ एक दूसरे के साथ हंसी खुशी अपना टाइम बिताने लगे, बजाय पैनिक होकर भागने के। यहाँ पे दिखाया जाता है कि बचे कुछ आइलैंड के लोग अब एक छोटे से घर के अंदर छुपने की कोशिश करते हैं, जिन्हें रिचर्ड देख चुका था। वो दरवाजों में बने गैप में एक चाकू मारता है, जो पहले तो किसी को नहीं लगता, लेकिन एक दो मर्तबा इसी तरह वार करने पर क्लारा इससे जख्मी हो जाती है। यहाँ पर अंदर से भी लोग इन किलर्स के ऊपर हमला करते हैं, ये जाने बगैर कि किलर्स हैं कौन। इनका चाकू रिचर्ड को लग जाता है, वो बुरी तरह जख्मी होता है, लेकिन फिर भी ऐसे ही एक्ट करता है कि जैसे उसे कुछ हुआ ही ना हो। फाइनली ये लोग यहाँ का दरवाजा तोड़ने में कामयाब भी हो गए थे। क्लारा, उसका बेटा और एक और जवान लड़का यहाँ से भागने में कामयाब हो गए, लेकिन बाकी सब इन लोगों के सामने फंस गए, जिन्हें एक एक करके बेदर्दी से इन्होंने कत्ल कर दिया। हर इंसान को पेट, सर और दिल में स्टैब करके इन्होंने मारा था। यहाँ पर वो ऑफिसर जो पिछले दिन ही इस आइलैंड पे आया था, उसे खबर मिलती है कि यूहान ने आइलैंड पर कत्ले आम मचा दिया है, यानी वो बहुत सारे लोगों का मर्डर कर रहा है। सीन कट होकर दोबारा आइलैंड को दिखाया जाता है, जहाँ पर सारी ही इंसानी लाशों को इकट्ठा करके रिचर्ड और उसकी फैमिली ने जला दिया था और अब वो आराम से बैठे हुए थे। जहाँ सूजन रिचर्ड से कहते हैं कि जलते हुए इंसानों की लाशों की बदबू उन्हें अपने हनीमून की याद दिलाती है, यानी ये लोग कई सालों से ऐसा करते आ रहे थे। यहाँ बातों ही बातों में रिचर्ड और उसके बेटे के दरमियान में बहस शुरू हो जाती है, जिसके गुस्से में रिचर्ड उसकी गर्दन के आर पार अपना चाकू स्टैब कर देता है और अपने ही बेटे को मार देता है। अपने बेटे और अपने भाई को मरता देखकर सूजन और जेसी ने कुछ भी नहीं कहा, वो ऐसे ही बैठी रही कि जैसे कोई बड़ा काम हुआ ही ना हो। बड़ी आराम से सूजन पूछती है कि तुमने उसे क्यों मार दिया, तो वो कहता है कि ये हमारे रास्ते का पत्थर बन रहा था, मेरी बात नहीं मान रहा था, इसलिए उसे मारना जरूरी था। तो जेसी कहती है अब डैड मेरे लिए एक और भाई ढूंढना पड़ेगा। मतलब ये भी उसका सगा भाई नहीं था, बल्कि इसकी फैमिली को मारकर
इन लोगों ने उसे अडॉप्ट किया हुआ था, इसीलिए तो रिचर्ड इतने आराम से उसे मार पाया। इसके बाद ये तीनों अपने उसी घर में आ जाते हैं जिसमें वो रहने के लिए आए थे। इस घर के पीछे ही ऑनर का घर भी था, जिसके अंदर ये जब जाते हैं तो वहाँ पर बहुत से CCTVs देखते हैं और ये जानकर इन्हें बहुत बुरा लगता है कि घर का ऑनर इनके ऊपर नजर रखे हुए था। यहाँ पर रिचर्ड को एक अंदरूनी रास्ता भी मिलता है जो इनके घर की तरफ जा रहा था। रिचर्ड यहाँ से जाने का फैसला करता है, जबकि दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि क्लारा के ऊपर अभी भी करनतान को खत्म करने का भूत सवार था और करनतान को खत्म करने के लिए वो अंग्रेजों को मारना चाहती थी। इसीलिए वो अपने साथी के साथ गन लिए इस घर में आ जाती है, जहाँ सबसे पहले उसका सामना हो जाता है जैसी से, जो उसके सामने मासूम होने का ड्रामा करने लग जाती है और बताती है कि इस घर का ऑनर एकदम से पागल हो गया था। उसने मेरे डैड और भाई के ऊपर हमला किया, यहाँ तक कि मेरे भाई को मार भी दिया। वो अभी भी हमारे पीछे पड़ा हुआ है, इसीलिए मैं उससे अपनी जान बचा रही हूँ। ये सुनकर वो आदमी जिसके हाथ में गन थी वो उसी ऑनर को घर में ढूंढने के लिए चला जाता है। लेकिन उस आदमी के जाने के बावजूद भी क्लारा को लग रहा था कि जैसे उससे झूठ बोल रही है, लेकिन जैसी उसे अपनी मासूम बातों में फंसा ही लेती है कि ये लोग मासूम हैं। थोड़ी ही देर में जोर से सूजन भी पास का दरवाजा खोलते हुए जेसी के पास आ जाती और ये दोनों मिलकर रोने का ड्रामा करने लग जाती हैं जैसे इनके ऊपर बहुत बड़ा जुल्म हुआ हो। यहाँ वो आदमी अब उस कमरे में भी पहुंच गया था जिस कमरे में इन्होंने ऑनर को मारा था। वो ऑनर की टुकड़े टुकड़े हुई लाश दिखता है तो समझ आता है कि ये फैमिली ही उन्हें बेवकूफ बना रही थी। वो चेक करने के लिए दूसरे रूम में आया जहाँ रिचर्ड मरा हुआ पड़ा था, लेकिन वो तो सिर्फ ड्रामा कर रहा था। उसके यहाँ आते ही वो एकदम से खड़ा हो जाता है और उसकी गर्दन पर वार कर देता है मारने के लिए। मरता मरता भी ये आदमी अपनी शॉटगन चला जाता है जिससे रिचर्ड का पूरा हाथ ही कटकर नीचे गिर जाता है। फाइनली अब ये लोग अपना ड्रामा खत्म कर देते हैं। रिचर्ड अपने कटे हुए हाथ को लेकर नीचे आता है और बताता है, हाँ, यहाँ पर सभी लोगों को मारने के पीछे हम लोग ही हैं। ये सुनकर क्लारा को गुस्सा आ जाता है और वो जब इनको चाकू से मारने ही वाली थी तो पीछे से किसी ने क्लारा को ही सर पे शूट करके मार दिया। ये पुलिस ऑफिसर्स थे जिन्हें लगा कि क्लारा मासूम टूरिस्ट को मारना चाह रही है और ऐसे इतना कुछ बिगाड़ने के बावजूद भी ये लोग बच गए और बेकसूर बन गए। इन लोगों को रेस्क्यू करके यहाँ से ले जाते हैं, जबकि यूहान जिसने कुछ किया भी नहीं था उसे पुलिस इस सब का कसूरवार मानते हुए वहीं पर शूट कर देती है और रिचर्ड की फैमिली एक डेविल हंसी के साथ यहाँ से चले जाते हैं और इनको दिखाते हुए ही ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।